हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री अड्डा क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पे। मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में, समस्याग्रस्त मृदा के बारे में। समस्याग्रस्त मृदाओं को यानी कि हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में समझेंगे, फिर दूसरी वाली जो लेक्चर आएगी यानी कि कुल मिला जुला के चार पार्ट में ये वीडियो में हम पूरी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में समझेंगे, पूरी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं, बस इस वीडियो में हम इतना समझते हैं ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, जैसे कि प्रॉब्लम जैसे हमारे अंदर क्या आती है, अगर हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते, हम चल नहीं पाते, तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारे देह। हम कम भोजन खा लिए तो वही एकदम धीरे धीरे चलते हैं, जैसे एनर्जी ही नहीं रहती है। तो सेम उसी में हमारी मृदाएं जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में अगर साल्ट इकट्ठा हो गया तब भी हमारी मृदाएं समस्याग्रस्त हो जाएंगी। हमने ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट दे दिया पौधे को, मृदा में प्रोवाइड कर दिया, तब भी हमारी मृदा समस्याग्रस्त हो जाएंगी। हमारी मृदा के अंदर उपस्थित जो सॉइल की फिजिकल टेक्सचर है उसमें इम्बैलेंस हो गया, तब भी हमारी मृदाएं समस्याग्रस्त हो सकती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन में दिया गया है कि द प्रॉब्लमेटिक सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अनइकोनॉमिकल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विदाउट अडॉप्टिंग प्रॉपर रिक्लेमेशन मेजर आर नोन एज प्रॉब्लमेटिक सॉइल। यानी कि ये सीधा सा ये कहना चाहता है कि ऐसी मृदाएं जो अनइकोनॉमिकल हैं फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें हम बिना रिक्लेमेशन के उस पर खेती नहीं कर सकते, बिना सुधार के उस पर हम खेती नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल है यानी कि उस पर हम बिना सुधार के खेती नहीं कर सकते। आइए हम जानते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो हम फेस करते हैं, यानी कि जो हमारे मृदाएं हैं वो किस किस प्रॉब्लम से फेस करती है। जैसे देखिए पहला लिखा गया है हाई साल्ट एक्यूमुलेशन। हाई साल्ट एक्यूमुलेशन बोथ अबव एंड बिलो द सॉइल सरफेस, यानी कि ऊपरी सतह पे भी ज़्यादा मात्रा में साल्ट इकट्ठा हो जाएंगे, नीचे वाली सतह पे भी। अब नीचे वाली सतह पे कैसे इकट्ठा होंगे, जैसे कि अगर मृदा के अंदर हार्ड पेन जमा हो गई है तो हार्ड पेन जमा होने से ऊपर वाले साल्ट जो हैं ऊपर ही रह जाएंगे, जो नीचे वाले साल्ट एक्यूमुलेट होकर के नीचे जा रहे थे वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे, और वहीं जो हार्ड पेन जहाँ जमा हुई है वहीं पर फिर वह जमा हो जाएंगे। इससे ऊपर भी और नीचे भी मृदा के दोनों सतह पर साल्ट इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। ये भी हमारी एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आती है। थर्ड है सॉइल इज़ इम्परमिएबल ड्यू टू हार्ड पेन। अब हमने जैसे पहले ही बताया कि हार्ड पेन जमा हो गई तो सॉइल इम्परमिएबल हो जाए, उसके अंदर एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो साल्ट को परमिएबल कर सके, यानी कि ऊपर से जो बह करके साल्ट आ रहे हैं उसको नीचे भेज सके, यानी कि ये हार्ड पेन जमा होने से सॉइल की परमेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। पांचवा फैक्टर इसमें लिखा गया है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस यानी कि हम कभी कभी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र दे देते हैं खेत में, कभी कभी कम मात्रा में देते हैं, यानी कि अगर फार्मर बैलेंस अमाउंट में फर्टिलाइज़र का उपयोग खेत में नहीं करता है तो उसके कारण भी हमारी मृदाएं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर हम लगातार एक ही टाइप के क्रॉप को भी ग्रो कर देते हैं तब भी हमारी मृदाएं प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आ जाती है, क्योंकि जैसे कि लगातार हम एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, जैसे कि आप मान लीजिए सीरियल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं किसी फील्ड पे, वो लगातार ग्रो कर रहे हैं तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट को शोषित कर रही है। जब एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट को शोषित करेंगी तो वो धीरे धीरे उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी उस सॉइल में। जब वो डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसको फिल करने की, यानी कि जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो दूसरे क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं होगा, तब भी हमारी मृदाएँ क्या है प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आ जाएगी। छठा फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर नॉट गुड। अब ऐसा भी है ना कि जैसे कभी कभी देखिए कि सैंड और क्ले सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है खेती के लिए, तो अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सॉइल में सैंड की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाती है। अब जब सैंड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पोर स्पेस बड़े बड़े होंगे तो वाटर रिलीज करके नीचे चला जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी।
अगर मान लीजिए किसी मृदा में ज़्यादा मात्रा में क्ले ही इकट्ठा हो गए, अब क्ले इकट्ठा हो गए तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, पोर स्पेस कम होते हैं ना। पोर स्पेस इन द सेंस कि जो माइक्रो पोर स्पेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सैंड सॉइल में, और माइक्रो पोर स्पेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्ले सॉइल में। यानी कि अगर माइक्रो पोर स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में पाए जाते हैं, माइक्रो पोर सबसे ज़्यादा सैंड सॉइल में पाए जाते हैं। अब क्ले सॉइल में जब माइक्रो पोर्स पाए जाएंगे तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा मात्रा में वाटर को होल्ड करेगी तो उससे क्या होगा, एरेशन नहीं हो पाएगा, वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, सॉइल मडी हो जाएगी, फिर प्रॉपर रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ से भी हमारी मृदाएँ प्रॉब्लमेटिक सॉइल बन जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल में। देखिए मोस्टली 4 प्रकार की सॉइल होती है जिसको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल में कैलकुलेट करते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है मृदा में वो। दूसरा है केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, यानी केमिकली जैसे कि साल्ट एक्यूमुलेशन के कारण हो रही है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि मृदा में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही है, तो उनके कम हो जाने से ही हमारी मृदाएँ धीरे, जैसे अब मान लीजिए पहले अर्थवर्म हमारे खेत में ज़्यादा रहते थे, अब वो अर्थवर्म क्या करते थे, मृदा को चालते थे, यानी मृदा के नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करते थे, जिससे पोर स्पेस डेवलप होता था। अब पोर स्पेस बनता था तो मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती थी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाएगी, अब मृदा के अंदर रहने वाले अर्थवर्म ही नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, अर्थवर्म नहीं रहेंगे तो एरेशन नहीं होगा, फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे जो फार्मर हैं वो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से। इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, हमको मृदा में कितना न्यूट्रिएंट देना है ये हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने आप ही जितनी मात्रा में चाहते हैं उतना न्यूट्रिएंट देते हैं, जिसके कारण हमारी मृदा इम्बैलेंस, फर्टिलाइजर का जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है मृदा में वो घट बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होती है, हमारी मृदाएँ धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए जैसे कि इसमें देखिए पहला वाला है फिजिकल प्रॉब्लमेटिक में हाई क्ले सॉइल। हमने बताया कि हाई क्ले सॉइल हो गई तो वाटर लॉगिंग कर, अगर मान लीजिए क्ले की मात्रा ज़्यादा हो गई किसी सॉइल में तो उससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब बढ़ ही जाएगी। अब जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि पानी फिर इन्फिल्ट्रेट करके नीचे नहीं जा पाता, उसके ऊपर ही सतह पे ही इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है इम्परमिएबल हो जाएगी, लगातार कल्टीवेशन कर रहे हैं, लगातार हम बड़े बड़े इम्प्लीमेंटों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी मृदाएँ धीरे धीरे इम्परमिएबल हो जा रही हैं, हार्ड पेन जमा हो जा रहा है, सरफेस क्रस्टिंग भी हो जा रही है। जैसे कि कभी कभी जुताई वगैरह कर देने पे क्या होती है, पानी वानी अगर बरस दिया तो उसके ऊपर क्रस्ट जमा हो जाते हैं साल्ट के ही कारण। अगर एसिड वर्षा हो रही तो उसके कारण हमारी मृदा के ऊपर क्रस्ट जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है सब सॉइल एंड हार्ड पेन। हार्ड पेन की हमने बात किया था अभी कि हार्ड पेन अगर हमारी मृदा में जमा हो जा रहा है तो फिर वो हमारी मृदा अनप्रॉफिटेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन के लिए। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमको पढ़ना है और वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है केमिकल प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए जो ये आप अभी पढ़े ना, इसमें फिजिकल प्रॉब्लम वाला, इसमें एक और आता है जिसको हम कहते हैं वाटर लॉग्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वाटर लॉग्ड सॉइल भी फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकली हम पानी दे रहे हैं तो फिजिकल पानी दे, यानी फिजिकली हम किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इरिगेशन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि बारिश हो रही है उसका पानी हम दे रहे हैं, तो वो मृदा भी इकट्ठा हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है खेत के अंदर, तो उससे वाटर लॉगिंग हो रही थी। ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम ही है। केमिकल प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं इससे, और दूसरा एसिड रेन से हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि एसिड रेन की मात्रा भी बढ़ गई है धीरे धीरे। अब यहाँ से जो हम जितने भी केमिकल का उपयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिर वही बारिश के साथ एसिड रेन बन के नीचे की तरफ गिरते हैं, जिससे क्या होती है, इम्पैक्ट डालते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे एसिड फॉर्मेशन होता है। मृदा के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं तो एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एसिड सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर सॉइल हमारी अल्कलाइन हो जाती है, सोडिक सॉइल हो जाती है, सलाइन सॉइल हो जाती है, अल्कलाइन सॉइल हो जाती है, तो ये सब सॉइल हो जाती है।
और इसमें एक आती है कैलकेरियस सॉइल आ जाती है, जहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, लैंड डिगार्डेड हो जाती है, डीग्रेडेड हो जाती है, जिसको हम ग्रेडिंग नहीं कर पाते, उससे हमारी मृदाएँ धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल देखने में मिल रहा है कि वाटर इरोजन और विंड इरोजन का हमारी मृदाओं में है। ये भी प्रॉब्लम ही है हमारी मृदाओं का अंदर। अब जैसे कभी कभी एरिड रीजन में देखेंगे कि इतना सूखा पड़ जाता है कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली गई, तो वो भी प्रॉब्लम ही है ना। तो लैंड हमारी इरोड करके चली जा रही है, पानी के साथ साल्ट बह करके चले जा रहे थे, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। लेकिन ये केमिकल में नहीं आएगा वो फिजिकल में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल एंजाइम्स, ये सब धीरे धीरे हमारे मृदा के अंदर से खत्म होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के, इन सब माइक्रोब्स के ख़त्म होने से भी हमारी मृदाएँ धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक सॉइल होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आज इतना ही हम पढ़ेंगे। अब फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हम, उसमें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे केवल साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में, कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती क्या है, कैसे बनती हैं, एसिड सॉइल कैसे बनती हैं, उसको हम कैसे सुधार के खेती कर सकते हैं, एल्कलाइन सॉइल क्या होती है, सलाइन सॉइल क्या होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज का हमने इसमें देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। इसमें हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल में पढ़ा कि मतलब ऐसी मृदा है जो अनप्रॉफिटेबल है या अनइकोनॉमिकल है फॉर पर्पज ऑफ कल्टीवेशन के लिए, हम उसमें बिना सुधार के खेती नहीं कर सकते, हम उसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या वो फेस करती हैं, साल्ट एक्यूमुलेशन होता है उनके अंदर, वाटर लॉगिंग हो जाती है उनके अंदर, सॉइल इम्परवियस हो जाती है, हार्ड पेन जमा होने के नातकार है, उसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है, फिजिकल क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कि इसके प्रॉब्लम टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके टाइप हमने पढ़ा, पहला फिजिकल प्रॉब्लम, केमिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो फिजिकल प्रॉब्लम हमने पढ़ा कि क्ले की मात्रा ज़्यादा हो गई,